Hello and welcome to my class. Learn with Veer. In this video, I'm going to teach chapter number 5 of class ninth, book Beehive. Okay. This chapter is very, we can say, humorous मतलब मजाकिया. ये मजाकिया चैप्टर है. इसमें एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर होम्योपैथी का रिलेटेड है. ओके, होम्योपैथी. सो एक होम्योपैथी का डॉक्टर अपने स्टूडेंट से बात कर रहा है मजाक में, और ऐसे ही बात कर रहे थे ये लोग. दे वर टॉकिंग अबाउट पॉइजन, कि भाई पॉइजन क्या होता है, कैसे काम करता है, और पॉइजन के लिए जो एंटीडोट होगी, एंटी पॉइजन जो मेडिसिन होगी वो कौन सी होगी. और सडनली पॉइजन के बारे में डिस्कस करते करते इसको एक कहानी याद आ गई अपने घर में आए एक स्नेक की. ठीक है. इसके अंदर जो राइटर हैं इनका नाम है वाइकुम मोहम्मद बशीर. वाइकुम मोहम्मद बशीर की अगर बात करें तो ये लिखते हैं, साउथ इंडियन है, एक मलयाली राइटर हैं, साउथ इंडियन, केरला से बिलोंग करते हैं. और ये लिखते हैं उस समय की थोड़ी सी गरीबी टाइप से रिलेटेड, कि भाई पुराने ज़माने में क्या कुछ रहा होगा. आपको इस चैप्टर में जो स्टोरी बताई जाएगी उससे भी पता चलेगा कि किस तरह का इसका घर रहा होगा, किस तरह की इसकी झोपड़ी जैसे में ये रहता था वो. ठीक है. मजाक क्या है, सांप को देखकर इसको कैसा लगा, और उसके बारे में डरते डरते भी ये बकवास करे जा रहा है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है. सो लेट अस बिगिन. यू कैन टेक अ रफ नोटबुक एंड राइट डाउन द वर्ड एंड देयर मीनिंग्स, बिकॉज कहानी तो 5 मिनट में मैं सुना दूंगा हिंदी में, लेकिन वर्ड मीनिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव टू राइट द आंसर्स. और आंसर के साथ साथ 9th और 10th क्लास में जो आपके पास रीडिंग सेक्शन आता है बाहर से, अनसीन पैसेज का, उसके लिए भी वोकेबलरी प्लेज अ ग्रेट रोल. अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन राइट एनी आंसर. ओके, समझ में आ रहा है? सो लेट अस बिगिन. इनको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ खिचड़ी पक गया है, ये खिचड़ी को हम मिटा देते हैं. चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर. एक सांप होता है और वो कैसे मिरर के सामने आकर रिएक्शन देता है. डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. क्या तुम्हें खुद को देखना, एट योर सेल्फ, खुद को, क्या तुम्हें खुद को देखना अच्छा लगता है. मिरर में, शीशे में देखते ना, एकदम से अपने जुल्फे बनाते हैं, कपड़े देखते हैं, चेहरा देखते हैं, स्माइल देखते हैं, है कि नहीं. वॉट यू थिंक अबाउट एट सच टाइम. सच का मतलब होता है ऐसा या ऐसे. तो ऐसे टाइम्स पर, ऐसे समय पर, वॉट यू थिंक अबाउट, तुम किसके बारे में सोचते हो. हैव यू एवर सीन ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड लुक इन टू अ मिरर. क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, बिल्ली को या किसी पक्षी को देखा है मिरर में देखते हुए. भाई मैंने देखा बंदर को देखते हुए, और बंदर जब शीशा देखता है तो कभी खी करता है, कभी देखता है, और हो सकता है वो शीशे को तोड़ भी दे, क्योंकि उसको लगता है एक और बंदर आ गया. कुत्ता भौंकने लग जाता है ना, देखेगा उसको लगेगा एक और कुत्ता है, वो भौंकने लग जाएगा. सो डिफरेंट एनिमल्स में रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक इट सीज. क्या लगता है तुम्हें, क्या देखते हैं वो लोग अपनी ब्यूटी देख रहे हैं, है ना. भाई अपन तो स्माइल करते हैं, देखते हैं, बंदर कैसे स्माइल करेगा, कुत्ता कैसे स्माइल करेगा. अपन तो अपनी जुल्फें संवार लेंगे, बंदर कैसे संवारेगा, कुत्ता कैसे संवारेगा. तो वो क्या कुछ करते हैं. रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, ए स्नेक एंड ए मिरर. एक डॉक्टर की है, स्नेक की और एक मिरर की कहानी है. ठीक है. पढ़ो और जानो कि इसमें मजा कहाँ है, कॉमेडी कहाँ हो रही है. Has a snake ever coiled itself round या around any part of your body. क्या कभी कोई सांप तुम्हारी किसी बॉडी पे कॉइल हुआ है. कॉइल का मतलब है लिपटना. क्या कभी तुम्हारी किसी बॉडी पर, पैर पर, हाथ पर कभी ऐसा हुआ है कोई सांप लिपट गया हो. Has a snake ever का मतलब होता है कभी, और इस ever का यूज होता है हैज. ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैज हो गया, और ये थर्ड फॉर्म हो गई. सब्जेक्ट हो गया हैज या हैव हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हमें यूज करना होता है कि क्या आपने कभी ऐसा किया, तो थोड़ी देर पहले भी आया था यहाँ पर. किधर गया अयो, किधर, ये रहा. हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है. हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी आश्चर्य किया है, आश्चर्य से सोचा है.
ठीक है, तो वो चीज आ गई। हैज ए स्नेक एवर कॉइल इटसेल्फ, क्या उसने खुद को, इसका मतलब भी खुद को होता है। अच्छा, लड़के के लिए आएगा हिम सेल्फ, लड़की के लिए क्या आ जाएगा हर सेल्फ, है ना। कुत्ते बिल्ली के लिए, सांप के लिए क्या आ गया इट सेल्फ, और यू के लिए क्या आ जाएगा योर सेल्फ। हैव यू एवर सीन योर सेल्फ इन टू द मिरर, हैज ए स्नेक एवर कॉइल इट सेल्फ, क्या कभी कोई सांप खुद को, किसी सांप ने खुद को तुम्हारे किसी बॉडी पार्ट पर लपेटा है, लिपटा है। कैसा, ए ब्लैक ए फुल ब्लडेड कोबरा, एक ऐसा बिल्कुल कोबरा, बिल्कुल एकदम फुल ब्लडेड का मतलब होता है एकदम एनर्जेटिक और फुल मोटा तगड़ा। क्या हुआ है, ऑल ऑफ अस फेल सडन, हम सारे के सारे क्या हो गए सडनली, वी ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सारे के सारे क्या हो गए चुप हो गए। ये बातें कौन कर रहा है, ये बातें कर रहा है डॉक्टर, और इसका नरेटर कौन है, नरेटर जो ये कहानी लिख रहा है, जो बता रहा है कि हमारे डॉक्टर हमें बात बता रहे थे। डॉक्टर कौन, होम्योपैथी के। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सारे चुप हो गए। द क्वेश्चन केम, क्वेश्चन आया कहां से आया, फ्रॉम दी होम्योपैथ, होम्योपैथी के बारे में बात कर रहे थे और सवाल आ गया अचानक से। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, जब हम सांप और अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिस्कस के बाद हम कई बार लगा देते हैं यहाँ पर अबाउट, है ना। जैसे कि मैं ना राजा के बारे में, मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो आई एम डिस्कसिंग अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं, इसको बोला जाएगा आई एम डिस्कसिंग चंद्रगुप्त मौर्य। अबाउट एक प्रीपोजिशन है जिसकी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है, तो वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, ना कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्नेक्स। ओके, तो व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, जब हम सांपों के बारे में बातें कर रहे थे, वी लिसन्ड अटेंटिवली, हम बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, हमने बड़े ध्यान से सुना, एज जैसे जैसे, या एज का मतलब क्या होता है जैसे जैसे, जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे दो बार, एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, टेल का मतलब स्टोरी, जैसे जैसे डॉक्टर अपनी कहानी बता रहे थे हम सुने जा रहे थे। अब कहानी शुरू होती है। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, रात थी किसकी, समर की, गर्मियों का टाइम था। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बज चुके थे। आई हैड माई मील, हैड का मतलब होता है यहाँ पर खाना लेना, टेक करना, खाना खाना, खाना खाना, जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो आई एम हैविंग डिनर, रात की बात हो गई तो डिनर, दिन में ब्रेकफास्ट, लंच, इस हिसाब से। तो आई और हैव की सेकेंड फॉर्म हैड, हैव, हैड, हैड। आई हैड माई डिनर, आई हैड माई मील्स या माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। एक और रिटर्न में भी कई बार प्रीपोजिशन फालतू में लगा दी जाती है यहां पर, रिटर्न बैक, तो रिटर्न के साथ बैक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं घर वापस आ गया हूं, आई हैव रिटर्न बैक होम, नहीं, आई हैव रिटर्न होम, ठीक है जी, आई हैव रिटर्न होम होगा, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगेगा। आई होप यू गॉट इट। सो आई हैड माई मील्स, मैंने मेरा, आई हैड माई मील, मैंने मेरा खाना खाया, एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने कमरे में वापस आ गया। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव, मैंने ऊपर से, अबव मतलब ऊपर से, मैंने ऊपर से एक आवाज सुनी। एज आई ओपनड द डोर, इस एज का मतलब है जैसे ही, जैसे जैसे ही, जैसे ही। एज आई ओपनड द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने आवाज सुनी। इस एज को आप क्या लिख सकते हो, एज सून एज भी लिख सकते हो। ये एज सून एज की शॉर्ट फॉर्म है। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सून एज मतलब जैसे ही, एज सून एज मतलब जैसे ही। आई ओपनड द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला। द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन, साउंड क्या था, जाना पहचाना था। फेमिलियर मतलब जाना पहचाना, जाना पहचाना। आई हर्ड ए फेमिलियर वन, द साउंड वॉज फेमिलियर वन, जो आवाज थी वो बड़ी ही जानी पहचानी थी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, व्हाई डिड द डॉक्टर से दैट द साउंड वॉज फेमिलियर वन, डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि आवाज जो थी वो जानी पहचानी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वहां पर रहता है अपने घर में, और अब उसके घर में है बहुत सारे चूहे, और चूहों की खुसुर फुसुर चुरपुर जो है आती जाती रहती, तो इसको लगा कि कोई चूहा होगा, बट इट वॉज नॉट ए रैट, इट वॉज ए स्नेक। One could say that the rats and I shared the room. बोले कोई भी ऐसे बोल सकता है कि भाई मैंने चूहों के साथ क्या करा था, अपना कमरा शेयर कर रखा था। देखो यहाँ पहली कॉमेडी लाइन ये आ गई, वो ये नहीं करा कि मेरे घर में चूहे रह रहे हैं। ऑथर कह रहा है, इसका जो राइटर है या जो डॉक्टर है, फनी डॉक्टर, वो भी कह रहा है कि तुम लोग ये मान सकते हो, या कोई भी इंसान, वन का मतलब क्या होता है, कोई भी,
कोई, वन का मतलब कोई भी, तो कोई भी ये मान सकता है कि मैं चूहों के साथ अपना कमरा शेयर करता हूँ। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैंने माचिस का बॉक्स निकाला, माचिस निकाली, एंड लाइटेड द केरोसिन लैंप, लाइट का मतलब होता है जलाना, आई लाइटेड द लैंप, मैंने लैंप जला दिया, केरोसिन लैंप, ऑन द टेबल, जो टेबल पर रखा था। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर कैसा था देखो, बिजली नहीं है घर में, केरोसिन लैंप है, मिट्टी का तेल वाला लैंप है, एंड इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटा सा कमरा था जो कि रेंटेड था, रेंटेड मतलब किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिसेस, आई हैड जस्ट सेटअप, मैंने बस शुरू ही की थी, सेटअप मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, मैंने बस अपनी दुकान लगाई थी मेडिकल प्रैक्टिस की। एंड माई अर्निंग्स वर मीएगर, पहला वर्ड जो इंटरेस्टिंग है वो आता है यहाँ पर, मीएगर मतलब वेरी स्मॉल, स्मॉल लिख देते हैं। तो मेरी जो अर्निंग थी, मेरी कमाई थी, बहुत थोड़ी सी थी, जरा सी थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, और मेरे सूटकेस में मेरे, ये रहा ना मीगर मतलब स्मॉल इन क्वांटिटी, मेरा जो सूटकेस था उसमें मेरे पास 60 रुपए थे। तो एक क्वेश्चन और आएगा कि डॉक्टर के पास क्या क्या था, तो डॉक्टर के पास भाई 60 रुपीज थे, अलॉन्ग विद सम शर्ट्स, और उसके साथ थोड़ी सी शर्ट थी, मतलब एक दो शर्ट थी, दो तीन शर्ट, एंड धोती, और कुछ धोती थी। तो यहाँ से आपको उसका ड्रेसिंग सेंस समझ में आ गया। साउथ इंडियन ड्रेसिंग सेंस में क्या होता है, ऊपर शर्ट पहनते हैं मोस्टली व्हाइट कलर की, और नीचे लुंगी पहनते हैं, धोती लिखा हुआ है, लुंगी होती है उन साउथ इंडियन की। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सोलिटरी, वन मतलब सोलिटरी मतलब इकलौता, एक अकेला इकलौता ब्लैक कलर का कोट भी था, विच आई वॉज देन वेयरिंग, जो मैं उस समय पहने हुए था, देन मतलब उस समय, विच आई वॉज वेयरिंग देन, विच आई वॉज वेयरिंग देन, जो मैं उस समय पहने हुए था। चलो जी, आई होप समझ में आ रहा होगा दोनों में, आपको दिख गया कमरे में क्या क्या है, कमरा किस हिसाब का है। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने वो अपना काला कोट उतारा, व्हाइट शर्ट उतारी, एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट, और बोल रहे वो जो बनियान थी वो ज्यादा सफेद नहीं थी, गंदी गुंदी सी थी। हंग देम अप, मैंने उनको टांग दिया। भाई हंग की बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, एक होता है हैंग, और हैंग की वर्ब होगी हैंग, हंग, हंग, हैंग, हंग, हंग मतलब होता है टांगना, किसी भी चीज को टांगना, किस चीज को, जैसे शर्ट पैंट, कोई भी कपड़ा हो गया, कोई पन्नी हो गई, पॉलिथीन हो गई, उसको टांगना, हैंग है ये, हैंग, हैंड नहीं हैंग, सारा ही उड़ गया, हैंग, हैंग, हंग, हंग, ठीक है। और एक और वर्ब होती है वो भी हैंग होती है, उस हैंग का मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना, लेकिन उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है। जैसे भगत सिंह वॉज हैंग्ड, भगत सिंह वॉज हैंग्ड ऑन 23rd of March 1931, है ना, अलॉन्ग विद राजगुरु एंड सुखदेव। तो हैंग के दो मतलब हो गए, एक तो टांगना, और एक हैंग का मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना, लेकिन इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल इनके अलग होते हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। तो नॉट सो वाइट वेस्ट, ज्यादा सफेद वेस्ट नहीं थी, वो मैंने वहां पर टांग दी। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, मैंने कमरे की दोनों खिड़कियां खोली। इट वॉज एन आउटर रूम, ये बाहर की तरफ का कमरा था, यहाँ पर खिड़कियां दिख भी रही होंगी, अंदर का कमरा नहीं है, बाहर का कमरा है, ठीक है। तो जब बाहर के कमरे में आप खिड़की खोलोगे तो बाहर से जो कोर्ट यार्ड है, ओपन यार्ड आ जाता है ना, वो द वन वॉल वॉज फेसिंग ओपन यार्ड। इट हैड ए टाइल रूफ, टाइल वाली छत थी। टाइल मतलब ये जो अपने टाइल होती हैं सफेद सफेद, ये वाले नहीं, टाइल मतलब जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जैसे झोपड़ी बनाते हैं ना, झोपड़ी से बनाई होगी बचपन में, अरे बनाई होगी यार, ये देखो, ये अपन ने झोपड़ी बना दी, इसके ऊपर अपन ऐसे ऐसे यूं यूं करके यूं लगा देते हैं, यूं टाइल, यूं ऐसे। तो ये जो ऊपर की टाइल है जिनको शिंगल्स बोलते हैं, रेन ऑन द रूफ अगर आपने पढ़ा है तो उसमें शिंगल वर्ड आया है, ये शिंगल्स हैं, ठीक है। तो इनको टाइल बोला गया छत पे। सो इट हैड ए टाइल्ड रूफ अलॉन्ग विद सपोर्टिंग गैबल्स, गैबल ये होता है, इस गैबल के ऊपर यहाँ पर ये रूफ है ऐसे यूं, ठीक है। एंड दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, ये दीवार होगी, दीवार के ऊपर यहाँ पर क्या है, बीम, इस बीम के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये गैबल, और गैबल के ऊपर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, गैबल के ऊपर टाइल्स रखी हुई है। देयर वॉज नो सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है छत, रूफ का मतलब भी छत, क्या मतलब हुआ जी, सीलिंग का मतलब होता है पक्की छत, जिसको आप नीचे से देख सको, जो पक्की हुई है, जिसको सीलिंग फैन जिसमें जोड़ दिया जाता है। एंड रूफ मतलब होता है ऊपर वाली छत। जैसे आप एक छोटी सी कागज की झोपड़ी बनाओगे तो आप उस कागज की झोपड़ी पे क्या बना सकते हो, रूफ बना सकते हो, लेकिन क्या उसके ऊपर आप सीलिंग बना सकते हो, नहीं। और रूफ किसी भी चीज की हो सकती है, कमरे की रूफ हो गई, गाड़ी की रूफ हो गई ना, सन रूफ सुना होगा, ठीक है। एक कूलर मेरे सामने रखा हो, इस कूलर के ऊपर वाली बॉडी को भी क्या बोला जाएगा, उसकी रूफ।
लेकिन कूलर में सीलिंग नहीं है, गाड़ी में सीलिंग नहीं है। गॉट इट? रूफ और सीलिंग में डिफरेंस। आगे चलते हैं। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक, एक रेगुलर ट्रैफिक था जो रोज वहां भटकता रहता है। किसका? ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब आना और जाना, आना जाना लगा रहता है। तो रेगुलर ट्रैफिक होता है जी। रेगुलर मतलब भीड़, ट्रैफिक मतलब भीड़, और रेगुलर मतलब लगातार जो रोज मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉम द बीम, टू एंड फ्रॉम द बीम, आना और जाना। ये बीम हो गई, बीम पे इधर से चढ़ते हैं, इधर भागते हैं चूहे, फिर इधर से चढ़ते हैं और इधर भागते हैं, इधर उधर चूहे भागते रहते हैं। आई मेड माई बेड। अच्छा, मेड माई बेड बड़ी मस्त लाइन हो गई। बिस्तर लगाना, मैंने बिस्तर लगाया। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और मैंने अपने बिस्तर को खिड़की के पास या दरवाजे, इसके क्या है ये, दीवार के पास, दीवार के पास रख लिया। ठीक है। आई लेट डाउन, मैं वहां पर लेट गया। बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया? इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ये है कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी। आई गॉट अप, फिर मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर ए लिटिल एयर। ए लिटिल, लिटिल की 3 फॉर्म। लिटिल मतलब ना के बराबर, थोड़ी सी ही, है ना, थोड़ा सा ही या थोड़ी सी ही, थोड़ी सी। एंड ए लिटल मतलब कुछ, ये नेगेटिव वर्ड होता है, और ए लिटल पॉजिटिव वर्ड, इसका मतलब होता है कुछ, इसका मतलब वही थोड़ा सा कुछ। एंड द लिटल का मतलब होता है जितना भी था वो सारा, जितना कंसिडर करोगे वो सारा, जितना भी थोड़ा बहुत था, जो कुछ था वो सारा। ठीक है। सो आई वेंट आउट फॉर अ लिटिल एयर, मैं थोड़ी सांस लेने के लिए आगे। एयर मतलब सांस बोल दो, हवा बोल दो। बट द विंड गॉड, अगेन मजाक करा इसने, बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन शायद भगवान छुट्टी पर थे, है ना, इंद्र देवता छुट्टी पर थे, विंड गॉड जो थे छुट्टी पर थे, पवन देवता। हवा ही नहीं चल रही थी, पता, बहुत ही गर्मी लग रही थी, ऐसे करके वो बता रहा है। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं कमरे में वापस गया, एंड सेट डाउन, और फिर बैठ गया। ऑन द चेयर, ठीक है, कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मैंने एक बॉक्स को खोला जो टेबल के नीचे था। बीनीथ मतलब अंडर, अंडर और बीनीथ में फर्क क्या होता है? थोड़ा सा फर्क होता है, वैसे तो कोई खास ऐसे इसमें तो अभी समझ में आएगा नहीं। जैसे ये मान लो टेबल है, ये हो गया जी आपका टेबल। इस टेबल के अगर यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है नीचे, तो उसको बोला जाएगा अंडर। और अगर कोई चीज़ यहाँ, जैसे ड्रॉअर है, इस ड्रॉअर में यहाँ कुछ लगा हुआ है बिल्कुल इस छत के बिल्कुल नीचे, इसको बोला जाएगा बीनीथ। बीनीथ, ठीक है। तो बीनीथ मतलब बिल्कुल नीचे, और अंडर मतलब बहुत ज़्यादा नीचे। सरफेस, इस सरफेस के ये वाली चीज़ अंडर, इस सरफेस की ये वाली चीज़ बीनीथ। सो बीनीथ जो रखा हुआ था टेबल के नीचे। एंड टुक आउट ए बुक, मटीरिया मेडिका, मटीरिया मेडिका यानी कि मटेरियल, मेडिकल का मटीरियल। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, यहाँ पर स्टूड का मतलब रखा हुआ है, ठीक है, जहां पर लैंप रखा हुआ था, मैंने उस टेबल के ऊपर बुक खोली। एंड ए लार्ज मिरर, और क्या रखा हुआ था टेबल के ऊपर? लैंप रखा है और एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ है। ए स्मॉल कूम ले बिसाइड द मिरर, एक छोटा सा कूम, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? कूम, कूम, इट इज नॉट कॉम्ब, इट इज कूम, बी साइलेंट, कूम, कूम। सो उसी के पास एक छोटा सा कूम रखा हुआ था। वन फील्स टेम्पटेड, बोला किसी को भी लालच आ जाएगी। वन मतलब कोई भी, किसी को भी, बोला किसी को भी लालच आ जाएगी, टेम्प्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन, वन का मतलब वही किसी के। अगर किसी के सामने कोई मिरर रखा हुआ है तो उसको लालच आ जाएगी एक बार तो देखने में कि यार एक बार तो मैं देखूं, हाउ आई एम लुकिंग। आई टुक ए लुक, मैंने भी देखा अपने आप को। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज ए ग्रेट एडमिरर ऑफ ब्यूटी, आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, मैं तो प्रशंसा करने वाला था किसकी? ब्यूटी की। आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, मैंने बिलीव कर लिया, किसमें बिलीव कर लिया? कि लुकिंग हैंडसम, मतलब मैं, आई बिलीव के बाद एक तो प्रीपोजिशन याद करो, बिलीव के बाद इन आता है। आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, मैंने इस बात में विश्वास करा कि मुझे अपने आप को, खुद को, माई सेल्फ मतलब खुद को, मेक बनाना है, क्या बनाना है? लुक हैंडसम, ठीक है, मैं कि सुंदर दिखूं, ठीक है, क्रीम पाउडर जो भी लगाता होगा कि भाई थोड़ा मैं सुंदर दिखूं। अब अपने बारे में बात करता है। आई वॉज अनमेरिड, मैं अनमेरिड था। आई वॉज ए डॉक्टर, और ऊपर से डॉक्टर। आई फेल्ट, मुझे लगा, आई फेल्ट मतलब मुझे लगा। आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाना चाहिए,
मेक फेल्ट मतलब करवाना, ठीक है, मेक फेल्ट महसूस करवाना। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं भी कहीं 4 लोगों में बैठूं तो लोग बोले कि वाह जी डॉक्टर साहब क्या मस्त लग रहे हो, डॉक्टर साहब क्या कपड़े हैं तुम्हारे, वाह वाह डॉक्टर साहब हैं, है ना। और एक ऐसा हो कि भाई मैं 4 जने बैठे हैं, मैं वहां जाके बैठा, मैं उठ के आ गया, किसी को पता ही नहीं चला कि मैं आया था वहां, तो क्या मजा फिर है। तो मैं एक तो अनमैरिड, ऊपर से डॉक्टर, तो मैं चाहता कि मेरी प्रेजेंस जो है फील हो। आई पिक्ड अप द कूम, मैंने कंघा उठाया, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और मैंने अपने बालों में वो कंघा घुमाया, कंघा चलाया। एडजस्टेड द पार्टिंग, पार्टिंग बड़ा मस्त वर्ड है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मांग, बालों में मांग निकालते हैं, उस मांग को क्या बोलते हैं, पार्टिंग। मैंने मांग को एडजस्ट किया, सो दैट जिससे कि इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, जिससे कि मांग क्या हो जाए, साफ दिखाई दे और सीधी दिखाई दे, है ना। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबो, दूसरी बार, भाई पहले एक बार दरवाजा खोला तब सुना, फिर दूसरी बार साउंड सुना। क्वेश्चन आएगा कि कितनी बार आवाज सुनी डॉक्टर ने, तो भाई आई हर्ड द साउंड अगेन फ्रॉम अबो, ऊपर से एक और आवाज आई। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस, मैंने अपने चेहरे को करीब से देखा, इन द मिरर, मिरर में। आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, अब क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर ने डिसीजन लिए थे, तो क्या डिसीजन थे। आई टुक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्या डिसीजन लिया कि आई वुड शेव डेली, मैं रोज रोज शेव करूंगा, एंड ग्रो ए थिन मुस्टाश, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुस्टाश, मुस्टाश, ठीक है, मुस्टैचे नहीं है ये, मुस्टाश। स्पेलिंग भी याद कर लो, MOUSTACHE, मुस्टाश। सो मैंने क्या डिसीजन लिया, आई वुड शेव डेली, रोज शेव करूंगा, और पतली पतली मूछे उगाऊंगा। तो ये मूछों का और इसका भी जो फैशन है ये पुराना है, आजकल तो दाढ़ी मूछ दोनों ही रखते हैं लौंडे, क्यों भाई, देखते तो होगे तुम भी। टू लुक मोर हैंडसम, तो मैंने क्या डिसीजन लिया, आई वुड शेव डेली एंड ग्रो थिन मुस्टाश टू लुक मोर हैंडसम, और ज्यादा सुंदर दिखूंगा। एक तो ये डिसीजन लिया, ठीक है, और दूसरा डिसीजन क्या लिया, आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर, है भाई, आफ्टर ऑल मतलब जो भी हो, अरे जो भी हो यार, एक तो मैं बैचलर हूं मतलब अनमेरिड, एंड ऊपर से डॉक्टर भी हूं, तो यार मतलब स्मार्ट लगना चाहिए मैं, है कि नहीं, खुद से बातें कर रहा है ऐसे कुछ कुछ। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने मिरर में देखा और स्माइल किया। देन इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, बड़ी अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और धरती हिला देने वाला डिसीजन, अब देखो धरती हिला देने वाला इतना बड़ा वर्ड यूज कर रहा है कि मैंने एक और खतरनाक डिसीजन ले लिया, बहुत तगड़ा वाला। क्या डिसीजन लिया दूसरा, पहला डिसीजन क्या था, पहला डिसीजन यहाँ है, शेविंग करूंगा रोज और मुस्टाश उगाऊंगा हैंडसम दिखने के लिए। दूसरा डिसीजन क्या लिया, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम, मैंने दूसरा डिसीजन लिया कि मैं अट्रैक्टिव स्माइल जो है मेरी वो हमेशा अपने चेहरे पर रखूंगा, क्या करने के लिए, और ज्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू, ऑन द टॉप ऑफ इट, ऑन द टॉप ऑफ इट मतलब और ऊपर से, है ना, और ऊपर से, और ऊपर से, एक तो मैं बैचलर और ऊपर से मैं डॉक्टर, मैं अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबो, तीसरी बार फिर से वो नॉइज आई, कितनी बार आ गई, 3 बार आ चुकी है। आई गॉट अप, मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, अप एंड डाउन मतलब होता है आना जाना, जैसे ये कमरा हो गया तो यहां से आ रहा है और फिर इधर घूमकर फिर जा रहा है, तो आना जाना घूम रहा है, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन ऊपर नीचे नहीं है, अप एंड डाउन आना जाना होता है, ऐसे नहीं बोलते हाँ भाई तुम आजकल घर से अप डाउन कर रहे हो, तो अप डाउन मतलब क्या, घर से आना जाना कर रहे हो वो। एंड पेस मतलब होता है वॉक, पेस मतलब क्या हो गया, वॉक। तो आई स्टार्टेड वॉकिंग अप एंड डाउन द रूम, कमरे के अंदर आना जाना मतलब मैं घूमने लग गया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, एक और विचार मेरे को आ गया, क्या विचार आया, आई वुड मैरी, मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन, एक वुमेन से शादी करूंगा, वुमेन डॉक्टर से, एक लेडी डॉक्टर से शादी करूंगा, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ मनी मतलब ढेर सारा, ढेर सारा। आई हैड, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास, हु मतलब जो या जिसके पास, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी जिसके पास बहुत पैसा हो, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, जिसके पास बढ़िया मेडिकल प्रैक्टिस है। ऐसा ना हो कि भाई अभी कल परसों डॉक्टर नहीं बनी है वो, ऐसा भाई कई साल की डॉक्टर नहीं हो वो, बहुत पैसा हो, वाह भाई डॉक्टर नहीं, मौज ही मौज लेंगे फिर है। शी हैड टू बी फैट, लेकिन एक कैसी होनी चाहिए वो,
वो लड़की कैसी होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, फॉर ए वैलिड रीजन, और उसका भी एक रीजन है, बताता हूं मैं तुम्हें। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैंने कोई छोटी सी बच्चों वाली मिस्टेक कर दी, सिली मतलब बेवकूफाना हरकत कर दी, है ना, बेवकूफों वाली, बेवकूफ, अगर मैंने कोई बेवकूफ़ों वाली हरकत कर दी, सिली मिस्टेक कर दी, कोई बचपने वाली, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागना पड़ गया, भागने की जरूरत पड़ गई, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, रन आफ्टर मतलब पीछे दौड़ना, पीछे, अयो पीछे, पीछे तो देखो, पीछे, पीछे दौड़ना, तो वो मेरे पीछे नहीं दौड़ पाएगी। शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, वो मुझे पकड़नी नहीं चाहिए भाई, मैं कभी सिली मिस्टेक करके भाग जाऊं और उस मोटी से भागा नहीं जाएगा, वाह मजा आएगा। विद सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट, घूम रहा था ना, रिज्यूम, रिज्यूम मतलब वापस बैठ गया, वापस दोबारा, वापस बैठ गया, वापस फिर जो चीज चल रही थी वो चीज दोबारा शुरू हो गई। गाना होता है ना, गाना अपन चलाते हैं, प्ले होता है, उसमें दूसरा बटन होता है ना, पॉज, रिज्यूम, तो आई रिज्यूम्ड माई सीट। अच्छा, एक और वर्ड होता है जिसमें हम अपना डाटा लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसमें ऊपर ऐसे कोमा लगा रहता है हल्का सा ऐसे, ये इसको बोलते हैं रेज्यूमे। इस रेज्यूमे का मतलब होता है बायो का डाटा, बायो डाटा, कि मैं, जैसे मेरा रेज्यूमे है तो उसमें मेरा नाम, मेरा पता, मैं कहाँ काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वगैरह वगैरह। रेज्यूम मतलब होता है फिर से शुरू करना उस चीज को जिसको रोक दिया गया था, एंड रेज्यूमे मतलब होता है बायोडाटा, दोनों की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। सो आई रेज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ ड टेबल, टेबल के सामने मैं फिर से बैठ गया। देर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब ऊपर से आवाज नहीं आई, और एकदम से आवाज आई, देन सडनली देर केम ए डल, डल मतलब हल्की सी, धड़, धड़ मतलब धड़, है ना, एकदम से फिर धड़ या धड़ भड़ आवाज आई, एज इफ, जैसे कि, एज इफ मतलब क्या होता है, जैसे कि ए रबड़ ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, जैसे कि एक रबड़ की ट्यूब नीचे धड़ से गिर गई, कुछ तो था। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, श्योरली बोले पक्की बात है, वरी तो होना ही नहीं है, क्यों वरी होना, चूहा घूम रहा है, कोई चूहा गिर गया होगा। इवन सो, और ऊपर से और उसके बाद, आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, फिर भी, इवन सो, फिर भी बोल दो या ऐसा सोचकर बोल दो, ऐसा सोचकर मैंने सोचा कि आई वुड टर्न राउंड, मैं पीछे मुड़ूंगा, एंड टेक अ लुक, और देखूंगा कि क्या गिरा है। नो सूनर हैड आई, नो सूनर, और इसके बाद क्या आएगा, नो सूनर के बाद, अरे किधर गया, नो सूनर के बाद देन आता है। नो सूनर का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे ही। नो सूनर हैड आई टर्न्ड, जैसे ही मैं मुड़ा, देन ए फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, रिगल मतलब होता है ऐसे ऐसे चलकर आना, ऐसे यूं। आप अपना हाथ बनाओ, हाथ में सांप बनाओ, और हाथ को लेफ्ट राइट मूव करो। सांप जो था तुरंत ऊपर चढ़कर आ गया चेयर पर, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे शोल्डर पर बैठ गया। लैंड मतलब आ गया, उतर गया, बैठ गया। The snakes landing on me and my turning were simultaneous. Simultaneous मतलब क्या होता है, एक साथ। सांप का मेरे कंधे पर आना और मेरा पीछे मुड़ना, दोनों चीज एक साथ हो गए। I didn't jump, मैं उछला नहीं। I didn't tremble, मैं कांपा नहीं। I didn't cry out, मैं चिल्लाया भी नहीं। क्यों नहीं चिल्लाया भाई, क्यों डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर डर गया। देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, एनी मतलब कोई, सच मतलब ऐसी कुछ भी चीज करने के लिए टाइम ही नहीं था। द स्नेक स्लीदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, स्लीदर मतलब होता है रेंगना। सांप मेरे शोल्डर के ऊपर रेंग कर आया, एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरे लेफ्ट आर्म के ऊपर, अबो द एल्बो के ऊपर, ठीक है, कोहनी के ऊपर वाले में, मेरे हाथ के आजू बाजू में लिपट गया। ओ माय गॉड। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, हुड उसका स्प्रेड आउट, फैला हुआ था। एक तो ऐसा सांप हो गया भाई, ऐसे, ये उसकी मुंडी हो गई, ये उसकी मुंडी, ठीक है, ऐसे, और दूसरा सांप हो गया ऐसे, ये उसका मुंह, और ठीक है, और ये हो गया सांप। तो इसमें क्या है, ये हुड इसका फैला हुआ है। इस हुड को क्या बोलते हैं,
फन, हिंदी में फन बोलते हैं, इंग्लिश में थोड़ी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? फन। तो सांप का जो हुड था वो फैला हुआ था। अच्छा, आप लोगों के पास सर्दियों में आप ऐसे जैकेट पहनते हो ना, जैकेट को क्या बोलते हैं इसको? हुडी। क्यों बोलते हैं इसको हुडी? क्योंकि उसके ऊपर हुड होता है, फन होता है, जिसमें आप अपना सिर घुसेड़ लेते हो, टोपी होती है उसके पीछे। हुडी हुड से आया है। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, हुड उसका फन फैला हुआ था, एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। हार्डली मतलब होता मुश्किल से ही, मुश्किल से, मुश्किल से 3-4 इंच दूर था उसका फन, उसका सिर, उसका मुंह मेरे सामने से। ओहो, बहुत ही भयंकर काम हो गया। तो इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली, सिर्फ ये कहना सही नहीं रहेगा, दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, ये कहना बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि मैं वहां अपनी सांस रोक कर बैठ गया, बल्कि क्या हो गया था? आई टर्न टू स्टोन, मैं तो पत्थर बन गया, मूर्ति बन गया मैं एकदम से। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। देखो फिर यहाँ पे बकवास कर रहा है, सांप सामने और ये अपनी बकवास कर रहा है कि मेरा दिमाग बहुत चल रहा है, दिमाग बहुत चलता है मेरा, घमंड नहीं किया मैंने, मैं तब भी नहीं डरा, पता है। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, और दरवाजा किसकी तरफ खुल रहा था? अंधेरे की तरफ खुल रहा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। 10 बजे तो ये आया था, 1 आध घंटे पड़ा पुड़ा भी होगा, थोड़ी देर घुमा भी होगा, और 10:30 बजे या 11 बजे 11:30 बजे सांप आ गया। तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन फ्लैश, वहां पर मैं एक ऐसी मूर्ति बनकर बैठ गया जो मांस की है, एक मांसपेशियों वाली मांस की मूर्ति बनकर मैं बैठ गया चुपचाप। हिम्मत नहीं है मूव करने की, बहुत डर लग रहा है। आई फेल्ट देन मतलब फिर आई फेल्ट देन, फिर मुझे लगा, द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ऑफ दिस यूनिवर्स, फिर मुझे ग्रेट प्रेजेंस, बड़ी ही अच्छी प्रेजेंस महसूस हुई। किसकी प्रेजेंस महसूस? क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड कौन है? गॉड। फिर मुझे भगवान का याद आया कि भगवान है, यहीं कहीं भगवान है, देख रहा है, गॉड वॉज देयर, भगवान है। सपोज आई सेड, सपोज मतलब मानो, ठीक है, मानो आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मानो मैंने कुछ कहा और उसे ये बात पसंद नहीं आई, भगवान को नहीं पसंद आई। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैंने अपनी इमेजिनेशन में क्या कोशिश करी? टू राइट, लिखने की, इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, मेरे दिल के बाहर। ये उसका दिल हो गया भाई, डॉक्टर का दिल, ये डॉक्टर का दिल हो गया। और डॉक्टर इमेजिनेशन में अपने दिल के ऊपर क्या लिख रहा है? गॉड। उसने क्या लिखा? गॉड लिखा अपने दिल के ऊपर इमेजिनेशन में। एंड देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और इतनी देर में मेरे लेफ्ट आर्म में दर्द भी होने लग गया था। इट वॉज एज इफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि, ठीक है। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रॉड, एक रॉड लदी हुई है गर्म होके, ए रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, एक पिघला हुआ, एकदम पिघला हुआ लोहा बोल सकते हो। मोल्टन फायर मतलब लोहा जब बिल्कुल लाल हो जाता है ना, आग के जैसा ऑरेंज, ऐसा पिघला हुआ लोहे की कोई रॉड मेरे हाथ के ऊपर लिपटी हुई है। एंड वॉज स्लोली पुट पावरफुली क्रशिंग माई, स्लोली धीरे धीरे, बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जो धीरे धीरे लेकिन बड़ी ही जान से मेरे हाथ को क्या कर रही थी? क्रश कर रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, आर्म क्या होने लग गई? आर्म में से सारी जान, स्ट्रेंथ मतलब जान ड्रेन ऑफ, निकलने लग गई। ड्रेन वर्ड होता है ना, ड्रेन, वॉशिंग मशीन में ड्रेन करते हैं पानी, ट्याऊं, सारा पानी बाहर चला जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि एक मतलब मोल्टन सी मतलब वो लोहा मेरे हाथों पर लिपटा हुआ है और बस जान निकल रही मेरी। तो एट एनी स्लाइट, एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट, स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी या थोड़े से भी मूवमेंट पर, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, स्नेक मुझे मार देगा। स्ट्राइक मतलब डस लेगा, खा जाएगा मुझे। डेथ लर्क 4 inches अवे, लर्क मतलब मंडराना, मौजूद होना, सामने होना, ठीक है, मंडराना लिख देते हैं, मंडराना। 4 इंच पर मौत मेरे सामने थी, है ना, मौत मेरे से 4 इंच दूर थी। सपोज इट स्ट्रक, मान लो, फिर से आ गया सपोज मतलब मान लो कि अगर इसने काट लिया, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक,
कौन सी दवाई लूंगा मैं अगर इसने काट लिया तो। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में दवाई नहीं है कोई। तो अगेन यहाँ पर डॉक्टर की बेवकूफ़ी आती है कि डॉक्टर जो जिसके पास सभी दवाइयाँ होनी चाहिए थी, लेकिन उसके पास सांप की कोई दवाई नहीं है जहर वगैरह की काटने के लिए। आई वॉज बट ए पुअर, भैया बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंफ्यूज हो गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस बट का मतलब बट नहीं है, इस बट का मतलब है ओनली, घबराओ मत। ये बट कंजंक्शन नहीं है। आई वॉज कमिंग बट ही वॉज गोइंग, कंजंक्शन। आई वेंट टू द मार्केट बट डिड नॉट बाई एनीथिंग, कंजंक्शन। लेकिन आई वॉज बट अ पुअर डॉक्टर मतलब आई वॉज ओनली अ पुअर डॉक्टर, मैं तो सिर्फ एक गरीब डॉक्टर था भाई। आई वॉज बट ए पुअर, मैं सिर्फ एक गरीब, पुअर एंड स्टूपिड डॉक्टर, यहां पर अपने आप को पागल बोलने लग रहा है। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं सारा मेरा खतरा भूल गया। एंड स्माइल, और फिर मैंने स्माइल किया। फीबली एट माई सेल्फ, फीबली मतलब होता है, फीबल वर्ड से आया है। फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर, हल्के से। फीबल मतलब कमजोर, एंड फीबली का मतलब हो जाएगा धीरे से, हल्के से। तो मैंने धीरे से हल्की सी स्माइल करी। इट सीम्ड, ऐसा लगा, एज इफ, जैसे कि गॉड अप्रिशिएटेड दैट, जैसे कि भगवान को अच्छी लग गई है, भगवान ने मेरी तारीफ, मतलब जो मैंने उसकी तारीफ करी भगवान की, या मैंने जो स्माइल करी वो भगवान को अच्छी लग गई है। द स्नेक टर्न इट्स हेड, स्नेक ने अपना मुंडी घुमा ली, जो मेरी तरफ था वो घूम गया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, उसने मिरर में देखा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखा मिरर में। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। आई डू नॉट क्लेम, क्लेम मतलब दावा करना, भाई मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूं कि ये पहला स्नेक है जिसने मिरर में देखा। बट इट वॉज सर्टेन, सर्टेन मतलब पक्का, लेकिन इट वॉज सर्टेन, ये बात पक्की थी, दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पहला सांप है जो शीशे में देख रहा है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि सांप शीशा ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग, और वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, अपनी ब्यूटी की तारीफ कर रहा था देख कर कि ओहो मैं तो बड़ा मस्त सांप हूँ, क्या मस्त सांप हूँ, थोड़े दिन में मुझे भी एक सांपनी मिल जाएगी, ओहो क्या लाइफ चलेगी, आई एम लुकिंग वेरी स्मार्ट। क्या सांप ऐसा कुछ सोच रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू, ये रहा सांप, देखो ये सांप इधर देख रहा है, ओहो आई एम लुकिंग वेरी स्मार्ट, वाह वाह क्या मेरे बाल हैं, काश मेरे टांट पे बाल होते, मेरे सिर पे एक मणि होती, यहाँ पर कितना सुंदर मैं लगता। क्या सांप ऐसा कुछ कर रहा था। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोज क्वार्टर्स, क्लोजर क्वार्टर्स मतलब पास से। शायद, परहैप्स मतलब शायद, शायद सांप अपने आप को बहुत करीब से देखना चाहता था। ये तो लाइन अलग हो गई। और ये वाली लाइन क्या थी, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टाश और यूजिंग आई शेडो एंड मस्करा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। वर्मिलियन होता है भैया जी, वैसे वर्मिलियन अपन सिंदूर को बोल सकते हैं, बट यहाँ पर सिंदूर नहीं है, यहाँ पर आएगा कुमकुम। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साउथ इंडिया में कुमकुम को माथे पर धारण किया जाता है। तो वर्मिलियन स्पॉट का मतलब है कुमकुम का टीका। सांप सिंदूर नहीं लगाएगा, टीका लगाएगा, क्योंकि साउथ इंडियन लोग टीका लगाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, साउथ इंडियन फिल्मों में देख लेना, ठीक है। तो क्या सांप एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है कि ग्रोइंग अ मुस्टैच, कि मैं मूछे, आहा क्या सुथरा दिख रहा हूँ मैं, क्या स्मार्ट दिख रहा हूँ मैं, मूछे उगा लूंगा या मैं बाल लगा लूंगा या फिर मैं एक टीका लगाऊंगा, इधर टीका दिखाई देगा, कितना सुंदर दिखूंगा, ये बकवास कर रहा है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, फॉर सर्टेन मतलब पक्का, भाई ये तो पक्का है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, स्नेक किस सेक्स का था, मेल था या फीमेल था, वॉज इट मेल और अ फीमेल। आई विल नेवर नो, मेरे को नहीं समझ में आएगा। फॉर द स्नेक अनवाउंडेड इटसेल्फ, फॉर मतलब बिकॉज, फॉर मतलब क्या होता है जी, फॉर का मतलब बिकॉज भी होता है, घबराने का नहीं है, होती है इंग्लिश में ऐसी बहुत सारी अटपटी चीजें। फॉर का मतलब हो गया बिकॉज, बिकॉज द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप। स्लिदर मतलब वही रेंगना, रेंग कर जाना, धीरे से जाना, तो स्नेक धीरे से मेरी गोदी में आ गया। एंड फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, और वहां से वो टेबल पर चला गया। एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, और फिर शीशे के पास चला गया। परहैप्स शायद इट वॉन्टेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोज क्वार्टर्स, शायद वो अपना रिफ्लेक्शन करीब से देखना चाहता था। आय हाय मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, मैं किसी एक इमेज मतलब मूर्ति एंड
ग्रेनाइट मतलब पत्थर की, है ना, ग्रेनाइट पत्थर होता है ना, मैं किसी पत्थर की इमेज से कम नहीं था, इमेज बन गया था, मैं मूरत बन गया था एकदम पत्थर की। एंड आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, और अचानक से जैसे सांप गिरा मैं किस में कन्वर्ट हो गया, एक आदमी में बन गया जो फ्लैश और ब्लड का है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, ये ब्रेथ है भैया, ब्रीद नहीं है, ये क्या है, ब्रेथ। ब्रीद ये होता है, ब्रीद मतलब होता है सांस लेना, ये वर्ब है सांस लेना, और ब्रेथ मतलब होता है सांस, ये ब्रेथ है वो ब्रीद है। सो आई वॉज स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी अपनी सांस रोककर आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं कुर्सी से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, मैं चुपचाप दरवाजे से बाहर चला गया, एंड इनटू द वरांडा में चला गया। एंड फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, वहां से मैं उछला, जंप मार गया, मैं जंप मार गया, जंप, अयो जंप की कैसे लिखेंगे, जंप, हम तो जंप ऐसे लिखेंगे, जंप। लीप होता है, लीप मतलब होता है कूदना, जंप लगाना, लीप की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट। आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, मैं सीधा बाहर की तरफ भागा, यार्ड आंगन में। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग गया भाई। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड, अब ये राइटर बोल रहा है, जो नरेटर वो ऐसे करके, कि हमने सबने हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। भाई अंडरलाइन करो इस वर्ड को और रट लो, हीव ए साई ऑफ रिलीफ का मतलब क्या होता है, राहत की सांस लेना, राहत की सांस लेना, ठीक है। वी हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, हमने एक राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? हाँ डॉक्टर वो तो ठीक है, चला गया सम, क्या आपकी वाइफ मोटी है? फिर डॉक्टर बोलता है नो, द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है कुछ और, एंड ये विल का मतलब है भाई, ये वो मॉडल वाला विल नहीं है, इस विल का मतलब है ये वर्ब है, और इस विल का मतलब होता है इच्छा करना, चाहना, ठीक है, इच्छा करना। गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। माई वाइफ कंपेनियन, माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रीडी वाइफ, मेरी जो वाइफ है वो एक रीडी पर्सन, एक पतली दुबली सी पर्सन है, विद ए गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, स्प्रिंट करना मतलब होता है दौड़ना, बड़ी तेज दौड़ती है। और मैं सोचता था मोटी वाइफ होगी, भगवान ने कुछ और चाहा, भगवान ने मुझे पतली वाइफ दी, बहुत ही तेज दौड़ती है ना, सिंघम की तरह। ये छेड़खानी करके आगे भागेगा, वो इसके आगे से आकर रैप्टा मारेगा, धेड़। Someone else asked, फिर किसी और ने पूछा, डॉक्टर when you ran did the snake follow you? डॉक्टर जब तुम दौड़े, जब तुम दौड़ करके क्या सांप तुम्हारे पीछे आया? The doctor replied, I ran and ran, मैं दौड़ता रहा और दौड़ता रहा, कब तक? Till I reached a friend's house, जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। मैं दौड़ता रहा, रुका ही नहीं, मैं तो रुका ही नहीं, जो डटू नहीं डटा, मैं दौड़ता गया एकदम से। Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. Immediately मतलब तुरंत मैंने अपनी पूरी बॉडी पर तेल लगाया। स्मीयर मतलब लगाना, तेल या दवाई या मलहम या पट्टी या ऑयल, या जैसे पैर पूर्व में चोट लग जाती है ना, अपन तेल लगाते हैं, थोड़ा सा रगड़ते हैं तेल से, मालिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं तेल लगाना के लिए वर्ड आ गया स्मीयर, और मालिश के लिए फिर मसाज आ जाएगा। तो आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, मेरी पूरी बॉडी पर मैंने तेल लगाया, फिर मैं नहा लिया। आई चेंज्ड माई फ्रेश क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। उसके बाद द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, सुबह 8:30 बजे हम लोग आए। आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर, और 2-3 लोग और 2-4 लोग, 1 or 2 मतलब और 1-2 लोगों को साथ लेकर आए, टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स, मेरे सामान को ले जाने के लिए। टू मूव माई थिंग्स मतलब मेरी बिलोंगिंग को, मेरे सामान को ले जाने के लिए, भाई अब इस कमरे में मेरे को नहीं रहना। फ्रॉम देयर बट वी फाउंड, लेकिन हमने पाया, हमें पता चला। फाइंड का मतलब यहाँ पर पता चलना है, तो फाइंड की सेकेंड फॉर्म पता चला, पता चला, पता चला, क्या पता चला? वी फाउंड, हमें पता चला, वी हैड लिटिल टू कैरी, कि हमें बहुत कम ही ले जाना है, क्योंकि मेरा सारा सामान क्या हो चुका था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर हमारा ज्यादातर माल उड़ाकर ले जा चुका था। ठीक है जी, माल बचा ही नहीं। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा साफ कर दिया।
बट नॉट रियली, लेकिन पूरी तरह साफ। फिर दोबारा से कॉमेडी बोल रहा चोर आया कमरा साफ कर गया, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं करके गया। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट। मेरी तगड़ी बेइज्जती करने के लिए चोर ने एक चीज छोड़ दी। क्या छोड़ दी? व्हाट वाज दैट? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सर वो क्या चीज थी, क्या छोड़ गया चोर? द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, मेरी बनियान। वेस्ट को क्या बोलते हैं? बनियान। जो बोल रहा था ना कि सही नहीं है, बनियान, बनियान। अयो कैसे लिखते बनियान? बनियान, ठीक है, वेस्ट। तो मेरी जो बनियान थी वो रह गई, डर्टी वन, सूगली सी थी, तो गंदी सी थी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, है ना। चोर के क्या बोल रहा है डॉक्टर कि भाई जो बंदा था उसको तो बहुत ही साफ सफाई तो बहुत पसंद थी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट। बोल रहा है कि वो पागल, रास्कल, वो पागल इसको ले जा सकता था। कुड हैव टेकन इट, इसे ले जा सकता था। एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग, और इसको इस्तेमाल कर लेता धोने के बाद, पागल कहीं का, विद सोप एंड वाटर। फिर डॉक्टर पूछता है कि डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे? डॉक्टर क्या तुमने सांप को देखा अगले दिन? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। सिंस मतलब उस दिन से। सिंस का मतलब होता है सिंस देन या सिंस दैट टाइम, या सिर्फ सिंस का मतलब उस समय से। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसके बाद से कभी नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक विच हैज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। टेकन विद का मतलब होता है अट्रैक्टेड बाई, ठीक है। मैंने सांप देखा था, वही देखा था, एक ऐसा सांप जो अपनी ही ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहा था। वाह क्या सांप था भाई। कहानी खत्म हो गई। वाइकुम मोहम्मद बशीर ने मलयालम में लिखा है एंड इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। सो द स्टोरी इज ट्रांसलेटेड बाय वी अब्दुल्ला, रिटन बाय वाइकुम मोहम्मद जायशी, वाइकुम मोहम्मद बशीर। अच्छा जी, क्वेश्चन आपको दिख गए होंगे। क्या टू इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे, अर्थ शेकिंग डिसीजन क्या था, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक। यू कैन राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन राइट द क्वेश्चंस इन योर रफ नोटबुक। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, डिस्क्राइब द डॉक्टर्स रूम। कैसा है? इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, टेबल लैंप रखा हुआ है उसके ऊपर, वो कैसा है? कैरोसिन लैंप है। और डॉक्टर के पास क्या क्या है? झोपड़ी है, उसके ऊपर टाइल्स हैं, उसके अंदर चूहे घूम रहे हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा क्वेश्चन, क्या डिसीजन लिया डॉक्टर ने? पहला, फर्स्ट डिसीजन ही टुक कि वो अपनी पतली पतली मूछें उगाएगा। ही वुड ग्रो थिन मोस्टाश एंड ही वुड शेव डेली, पहला डिसीजन। दूसरा अर्थ टेकिंग डिसीजन लिया दैट ही वुड गेट मैरिड, नहीं, दूसरा डिसीजन लिया उसने दैट ही वुड कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल टू लुक मोर हैंडसम। इसके बाद एक अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया, बहुत भयंकर वाला। क्या डिसीजन? दैट ही वुड गेट मैरिड। किससे मैरी होगा? ही वुड गेट मैरिड टू अ फैट वुमेन। क्यों? मोटी लड़की से। क्यों? बिकॉज इफ ही मेड एनी सिली मिस्टेक शी वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम, शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर हिम एंड कैच हिम। ओके, आई होप इट वुड बी एनफ फॉर यू फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और पीछे के दो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 अगर नहीं देखें वो भी देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। वर्ड्स को ऑलवेज राइट इन योर रफ नोटबुक और फेयर नोटबुक, जो भी रफ में आप लिख सकते हो, एंड यू कैन लर्न दोज वर्ड्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।